तो इसमें अभी तक हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल हमारी एक ऐसी शेप होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टेक्स होते हैं, 4 ही एंगल भी रहेंगे। तो उस क्वाड्रिलेटरल के हम कुछ स्पेशल केस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेशल केस की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यदि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सपोज ए बी सी डी, और हम ये कह रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसकी अपोजिट साइड मींस ए बी का अपोजिट क्या है सी डी, ये दोनों पैरेलल रहेंगे। बीसी का अपोजिट हमारे पास है एडी, तो ये दोनों हमारे पास पैरेलल रहेंगे। हम इक्वल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये पैरेलल होंगे। सबसे पहले हम थ्योरम की बात करते हैं जिसमें बोला है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि हम किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल ड्रॉ कर लें तो क्या कर रहा है, वो डायगोनल उस ट्रायंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर वो डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कभी भी आपके पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या बोलोगे, आपके पास गिवन क्या है। गिवन क्या है, गिवन हमें यह है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, तो ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है। यदि ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा बेटा, AB साइड पैरेलल होगी किस चीज के, CD के, एंड AD साइड पैरेलल होगी BC के। तो ये दोनों चीजें हमारे पास होंगी यदि वो पैरेललोग्राम है तो। दूसरी चीज टू प्रूव की बात करेंगे कि हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है। इसने कहा है जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल आपके पास 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, ट्रायंगल ABD, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस चीज के, ट्रायंगल BCD के। तो मतलब हमें ये समझ में आ गया है हमें गिवन क्या है, हमें प्रूव क्या करना है। इसके लिए भाई हमारे पास तो एक पैरेललोग्राम दिया गया था, जो D और B हमने डायगोनल बनाया है वो हमने किया है ना, तो आप ये कह सकते हो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करो बोलोगे आप, जॉइन BD। आपने क्या कर दिया, B और D को आपने ज्वाइन कर दिया है एंड फॉर्म डायगोनल। मतलब आपने BD को ज्वाइन करके एक डायगोनल बना दिया है। तो ये 3 चीजें तो आपके पास मिल गई। मतलब जब कभी भी आपके पास, देखो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप इसके आगे स्टेप लगाओगे उससे सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा आपको, कि ये आपको पता रहेगा इसके अंदर क्या क्या गिवन है, उसके बाद ही आप सोच सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ज्योमेट्री के अंदर ये मिलती है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर हमसे प्रूव नहीं होते, हमसे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, हम सोच नहीं पाते मतलब क्या एग्जैक्टली रहा जाए। पहली चीज तो आप एक स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो किसी भी चैप्टर को, तो आपको बेसिक टर्म्स अच्छे से पता लग जाएंगी और उसके बाद टाइम दो सोचने के लिए। अब देखो आपसे कहा गया है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या भाई, ना तो मुझे ये पता ये साइड इसके बराबर है, ना मुझे ये पता ये साइड इसके बराबर है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मुझे क्या पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो क्या कर सकते हैं, अब हम प्रूफ की बात करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हो आप, ABD एंड ट्रायंगल BCD, आप 2 ट्रायंगल्स ले रहे हो। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या पता है, जैसे ये लाइन और ये लाइन बेटा पैरेलल है, ठीक है, और आपके पास ये लाइन कट कर रही है दोनों को, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपके पास। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो आपके पास यहां पे इसी फिगर को यहां लेकर आओ, तो मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो दोनों बराबर होंगे। कैसे, ये दोनों हमारे पास आ गया एंगल CDB किसके बराबर है, एंगल ABD के। कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिखना भैया आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक चीज तो आपके पास ये हो गई, कौन कौन से रूल्स पढ़ रखे हैं आपने कॉन्ग्रुएंसी के लिए।
आपने पढ़ रखा है एस एस एस, तो भाई इसमें तो तीनों एस होते हैं, तो इसके बाद हमें तो इन दोनों ट्रायंगल में साइड के बारे में पता ही नहीं है। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल आरएचएस पढ़ रखा होगा आपने, है ना। इस तरीके से हमने ये कुछ रूल्स पढ़ रखे हैं हमने। तो अब मुझे ये बताइए कि हम यहां पे कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एंगल हो गया, दूसरी चीज बेटा ये बताओ, जब आप एक ट्रायंगल ये ले रहे हो और एक ट्रायंगल ये ले रहे हो, तो ये वाली लाइन तो दोनों में कॉमन होगी ना। तो हमारे पास जो BD है वो किसके बराबर हो गया है, BD के ही बराबर हो गया है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो ये साइड हो गई है कॉमन। ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे पास ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो गया। एक चीज और देखो, क्या ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा? थोड़ा सा फिर से सोचने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने फिगर बनाया, यहां पर आप फिगर की डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दो। आप किसके एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड देख रहे हो ना, ये साइड और ये साइड, ठीक है। इसके लिए आपने एक साइड बनाई। मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि भाई ये दोनों साइड हमारे पास क्या है, पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो आप क्या बोल दोगे, एंगल कौन सा, ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल कौन से वाले के, CBD के। एंगल CBD के हमारे पास आ गया, कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप यदि लिखना चाहते हो सही तरीके से, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो ये हमारे पास लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। जो हमारे पास लाइन BC और AD पैरेलल हैं, इसकी वजह से ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हो ना, इसके ऊपर एक चीज और लिख देना कि लाइन AD एंड BC आर पैरेलल्स, ड्यू टू दिस रीजन एंगल ADB एंड CBD दोनों हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो ये दोनों चीज आ गई, तो ये हमारा बनना एंगल, ये हमारी साइड, और ये फिर एंगल। तो हम ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि जो ये वाली ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD इस कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल BCD के। कैसे भाई, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आ गई बात? तो मतलब हम एंगल साइड एंगल से इसको प्रूव कर चुके हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद यहां तक तो ये हमारी चीज प्रूव हो गई, जो हमसे थ्योरम कहा गया था उसके बारे में। ठीक है, तो जब तक ये आपके पास ये सिर्फ थ्योरम आती है कि डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है, तो वो तो चीज ठीक है। दूसरी थ्योरम भी आपके पास आ सकती है, थ्योरम नंबर 2, लेकिन उस थ्योरम को भी इससे आगे बढ़ाएंगे हम। क्या लिखा हुआ है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब एक चीज देखो, सबसे पहले हमने केस लिया कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। अब हमने क्या ले लिया, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, उससे हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, उसे मान के रखते हैं कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिया कि हमने सिर्फ ये माना है कि वो साइड्स पैरेलल होती है, बस। इक्वल हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। जब कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन के आए बेटा, ABD। तो एक तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये, दैट इज A, ये B और ये दिख रहा है D, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमारा है B, ये C और ये D। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कर चुके हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। बेटा देखो, ये वाली साइड बराबर होगी इस वाली साइड के, ये वाली साइड बराबर होगी इस वाली साइड के, और ये साइड बराबर होगी इस वाली, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है।
कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, दोनों सेम शेप, दोनों सेम साइज के हैं। तो साइज कब होगा, जब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो गया है और ये इसके बराबर हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, बाय सीपीसीटी। तो इस जब हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाय सीपीसीटी। बात समझ में आई? दूसरी बात, AD इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। बात समझ में आ गई? मतलब स्टार्टिंग में हमने क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ यही लिया था कि हमारे पास दोनों साइड सिर्फ पैरेलल है, लेकिन जब हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया तो हमने बाय CPCT से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास दो थ्योरम हो गई है। यदि सिर्फ डायरेक्ट ये आता है आपके पेपर में कि प्रूफ दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, आप ये लिखोगे कि वो पैरेललोग्राम हमारे पास है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। उसके बाद टू प्रूफ लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो ये लिख देना बाय सीपीसीटी, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो चुकी है। तो मतलब दो थ्योरम में हमने ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहली चीज तो कि हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और वो हमने प्रूव किया इक्वल कैसे होंगी। दूसरी चीज, हमने एक चीज ये पढ़ी है, किसी भी हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसका जो डायगोनल होगा वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। तो दो हमारे पास थ्योरम हो चुके हैं। बेसिक आपका क्राइटेरिया यही रहेगा। तीसरी चीज, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। थ्योरम नंबर 3, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी। क्या लिखा हुआ है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम की हम बात करें और उसके अपोजिट एंगल्स की बात करें तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे बात करते हैं, आपने ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, ये सी और ये डी, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो क्या लिखोगे, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब भाई पैरेललोग्राम में अब हम दो प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, क्या क्या, AB हमारे पास पैरेलल होगा CD के और BC हमारे पास पैरेलल होगा AD के, और बेटा AB अब बराबर भी होगा CD के और BC बराबर भी होगा AD के। ऐसा क्यों, अब हम प्रूव कर चुके हैं, जो थ्योरम नंबर 2 में हमने प्रूव किया खुद वो हम कर चुके हैं। टू प्रूव क्या प्रूव करना है बेटा आपको, अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल A का अपोजिट क्या है, एंगल C। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A बराबर है एंगल C के और एंगल B बराबर है एंगल D के। ये दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करना नहीं, अभी प्रूफ की बात करते हैं। कैसे, इन ट्रायंगल, अब इसमें किस तरीके से अप्रोच लगाई जाए वो हमारे लिए मैटर है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे पास ये दोनों लाइन है, ये है, इन दोनों लाइन का एंगल का जो सम होता है, जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है या नहीं होता है, ये हमने पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसे दो एंगल मिलेंगे तो आप लिखोगे इसे, हमारे पास सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम, पहली चीज तो हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, हमें क्या पता है, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, जिससे क्या पता चल गया हमारे पास, जो AD है दैट इज पैरेलल टू BC, जो AD है पैरेललोग्राम है तो AD जो है दैट इज पैरेलल टू BC, और यदि ये बराबर है तो एंड AB, जो आपके जो AB है, जब ये और ये पैरेलल है तो ये हमारी लाइन क्या मान लो आप इसे, ये आप मान लो AD
और ये मान लो बी सी। तो ये जो हमारी ए बी हो गई, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है तो एंगल ए और एंगल बी हमारे पास दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए हैं। इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। और रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है भाई, तो मतलब हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, ये हमारे पास ये आ गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये हमारी हो गई भाई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज, अब मुझे आप ये बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स, अपोजिट लाइन हमारे पास पैरेलल है। तो ये लाइन हमारे पास पैरेलल है इसके, ये हो गई हमारी सी डी और ये हमारे हो गए बी ए। ये चीज हमारे पास हो गई, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी। यदि हम बात करें कि सी डी और ए बी, सी डी और बी ए हमारे पास पैरेलल होंगी और बी सी हमारे पास ट्रांसवर्सल होगी, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा बच्चों, ये 180 होगा। तो क्या लिख सकते हो आप, AD AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and BC is transversal। जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो फिर से क्या आ गया हमारे पास पॉइंट, अब हमारे पास पॉइंट फिर से आ गया है एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा फिर से भाई, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, consecutive angles is 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो एंगल बी और एंगल सी कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री। यहां तक हमारी बात समझ में आ गई। ये हमारी बेटा है इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखूं, क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब भाई एक चीज बताओ, या तो एक काम कर लो, इन दोनों को माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये माइनस एंगल बी है और ये एंगल बी हमारे पास माइनस है, तो आपके पास ये दोनों कट जाएंगे, 180 में से 180 कट जाएगा, तो एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। या आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, अब मुझे ये बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 के बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 के बराबर है, तो मतलब ये दोनों बराबर ही हो गए। मतलब जैसे एक चीज आप मान लो, जैसे x हमारे पास 7 है और y हमारे पास 7 है, तो इसका मतलब क्या है, x और y दोनों इक्वल हुए ना, तो ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। तो इससे क्या मतलब हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो गया बेटा, एंगल बी प्लस एंगल सी के, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के बराबर ही था, जिसलिए हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो आप लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बेटा, एंगल बी और एंगल बी कट गया क्योंकि माइनस प्लस में वहां जाके माइनस में होगा, तो खत्म। तो एंगल ए बराबर हो गया है एंगल सी के, तो मतलब कि एंगल ए बराबर हो गया एंगल सी के, मतलब अपोजिट एंगल्स आपके पास क्या हो गए हैं, अब बराबर हो गए हैं। सिमिलरली यदि आप अलग साइड्स ले लेते, यदि आप इसके साथ ये वाली साइड ले लेते, तो आपके पास एंगल बी और एंगल डी बराबर होता। सिमिलरली अभी हमने क्या लिया है, हमने कौन कौन साइड लिए हैं, अभी हमने साइड लिया है, एक तो ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर हमने यहां ले लिया। यदि इसी की जगह आप क्या ले लेते, एंगल डी प्लस एंगल ए का सम 180 लिख लेते,
तो आपके पास एंगल डी और एंगल बी इक्वल्स टू आ जाते। तो मतलब सिमिलरली यदि आप ये वाली साइड ले ले तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी आया था। इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। मतलब अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। पहले एक लास्ट प्रॉपर्टी और बता दूं मैं, उसके बाद में सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी को क्लियर करूंगा क्योंकि इसमें आपके पास क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। नेक्स्ट चीज भाई आती है आपके पास, लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या है हमारे पास, सॉरी थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 क्या आ गया हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम ये रहता है कि हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। उसके बाद गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ये हमें पता है। बाकी चीजें हमें पता है कि हमारे पास जो ए बी साइड है वो पैरेलल है सी डी के, एंड जो बी सी साइड है वो पैरेलल है ए डी के। ये चीज हो गई। हमें यही पता है जो ए बी है वो बराबर है किस चीज के, सी डी के, और जो बी सी है वो बराबर है ए डी के। ये भी हो गया। टू प्रूफ क्या करना है हमको, यस टू प्रूफ से पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कि आप यहां से एक डायगोनल बना रहे हो और यहां से एक डायगोनल बना रहे हो, दो डायगोनल बनाओगे, ये जो बीच का पॉइंट होगा वो आप लोगे ओ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि देखो सपोज ये वाला डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ना आपके पास, अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाता है वो डायगोनल होता है। तो ये जो हमारा बी डी डायगोनल है वो ए सी डायगोनल को हाफ हाफ में बांट रहा है, मतलब ये और ये बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है ओ ए बराबर होता है ओ सी के और ओ बी बराबर होता है ओ डी के। ये आपको बच्चों प्रूफ करना है इसके अंदर, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे हम प्रूफ करेंगे दो ट्रायंगल्स को लेके, ए ओ बी और सी ओ डी को लेकर। तो हम बात करते हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो हमारे पास भाई ट्रायंगल है। एक तो हमारे पास ए ओ बी है और एक हमारे पास सी ओ डी है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जी बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? अभी आपको बताया था ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन ऐसे आ रही ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ही नहीं होगा? यस, अल्टरनेट एंगल। अब इस वाले की बात कर लो, जैसे ये लाइन पैरेलल है, अभी ये वाला डायगोनल है, ये लो डायगोनल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? यस, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। तो एंगल साइड एंगल से हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या बात करोगे, एंगल सी, पहले ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल है किस चीज के, सी डी ओ। तो ये वाला एंगल और ये वाला, हाँ ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। तो एंगल ए बी ओ ये बराबर है सी डी ओके। एंगल सी डी ओके क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर ए बी साइड बराबर है किस चीज के, सी डी के। जो ए बी साइड है वो बराबर है सी डी के। ऐसा क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि बराबर होती है वो। ठीक है, अब ये वाली साइड आपकी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, ये अच्छा सॉरी ये वाला मैंने बताया था, ये वाला एंगल किसके बराबर है, लास्ट वाले में मैं ये वाली चीज
पहले बता रहा था। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला एंगल किसके बराबर है, तो एंगल BAO दैट इज इक्वल्स टू DCO, एंगल DCO, क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको बोलते बोलते हमने क्या कर दिया, एंगल साइड एंगल। तो हमने ट्रायंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है ट्रायंगल COD को बाय एंगल साइड एंगल से। तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो इस तरीके से हम दोनों ट्रायंगल क्या को प्रूफ कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। अब जब ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो क्या होगा भाई, इस ट्रायंगल के अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ये वाली, इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, और इस का कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, ये साइड। तो मतलब कि हमारे पास अब हम क्या ले सकते हैं, हमें ले सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OC बाय CP CT, और OB बराबर हो चुका है OD के, दैट इज बाय CP CT। मतलब कि स्टूडेंट्स अभी तक हम 4 बातें कर चुके हैं, 4 थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले थ्योरम, किसी भी पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज जो उसका डायगोनल होता है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है। इसको साथ साथ हम लिख भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ी है 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहली, डायगोनल्स डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहली चीज क्या है हमारे पास, जो डायगोनल है, जो 2 आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। यदि मैं डायगोनल BD ले लेता हूं तो हमारे पास जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल BCD के। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब जब कभी भी किसी पैरेललोग्राम की बात करोगे तो AB इज पैरेलल टू CD रहेगा, और दूसरी चीज BC इज पैरेलल टू AD रहेगा। और यदि इक्वल भी है तो AB बराबर होगा किस चीज के, CD के, और BC बराबर होगा AD के। ये वाली चीज भी आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन कौन से, एंगल A बराबर है किस चीज के, एंगल C के, और एंगल B बराबर है एंगल D के। चौथी चीज, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाइसेक्ट मतलब OA बराबर है OC के, OA बराबर है OC के, और OB बराबर होगा OD के। ये 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। दूसरी चीज, आप इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज को भी यूज करोगे। कौन कौन सी, एंगल A प्लस एंगल B, 5वीं प्रॉपर्टी जो आप इसमें यूज करोगे प्रूव करते वक्त, ये और ये पैरेलल है, ये आपके पास, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B और एंगल C 180, एंगल C और एंगल D 180, एंगल D और एंगल A 180। मतलब इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास टोटल ये प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज बेसिक हैं जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए आ जाए, लेकिन चांसेस ज्यादा इस चीज के हैं कि आपके पास आएंगे न्यूमेरिकल्स, और उन न्यूमेरिकल्स को आपको करना होगा सॉल्व। तो सबसे पहले मैं पहले न्यूमेरिकल की बात करता हूं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स पहले उसका क्वेश्चन ना लिख के दिखाऊंगा। यदि मैं डायरेक्ट डायग्राम बना देता हूं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन साथ साथ में लिखो बेटा, 2 अपोजिट angles of a parallelogram angles of a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x. Find the measure of each angle. Find the measure of each angle of a parallelogram. मतलब
एक चीज इसको ना अब आराम से पहले तो बात करिए पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम बना देते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन आप देखो करना कैसे है जिससे कि सारे क्वेश्चंस हो जाएं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, भाई अपोजिट एंगल्स कोई से भी हो सकते हैं, बी का अपोजिट डी भी है और ए का अपोजिट सी भी है। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, बेटा हम मान लेते हैं ए और सी की बात चल रही है सपोज, तो एंगल ए हमने मान लिया है 3x - 2 डिग्री, एंगल सी 50 - x डिग्री। बात समझ में आ गई यहां तक? ये आ गया। अब हमें ये पता है एंगल ए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए कितना बेटा? 3x - 2 इज इक्वल्स टू 50 - x। बेटा इसे यहां ले जाओ, इसे यहां ले आओ, तो 3x + x 50 + 2 4x इज इक्वल्स टू 52 और x इज इक्वल्स टू आ गया 13। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज ये हमें कहा है कि ईच एंगल निकालो, आपको ए बी सी डी चारों एंगल्स निकालने हैं। एंगल ए बताओ, एंगल ए बच्चों कितना आ जाएगा? 3 × 13 - 2, तो 33 जा 39, 39 - 2 37 डिग्री आ गया ये बेटा। एंगल सी ये तो आपको पता ही है, 50 - 13 कितना आ गया? 37 ही आएगा। अब की बात करें, ए और सी तो निकल गए, दोनों इक्वली होने थे। बी की बात करें तो आपको ये मैंने बताया, जब कभी भी जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप ये ले सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी बताओ कितना है? एंगल सी की वैल्यू है 37, 180 डिग्री। बट एंगल बी आ गया 180 - 37 कितना आ गया? एंगल बी हमारे पास आ गया है, माइनस करोगे तो कितना? 143 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे? डी। एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे, वो दोनों 143 डिग्री होंगे। लो ये आपके पास सिंपल चीज निकल के आ गई। तो थोड़े पेशेंस रखने हैं। आप ये देखो प्रेजेंटेशन भी कैसी रखनी है, आप देखो ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये भी लिखा हुआ है, दोनों को इक्वल पुट किया हुआ है। बच्चे डायरेक्ट यहां से करना शुरू करते हैं। अबे क्यों हो रखा है भाई, दोनों इक्वल क्यों लिखे आपने? मतलब आपने ये पता होगा ना अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो उसे नोट तो करो, उसे लिखो तो सही। नेक्स्ट एंगल क्या बोल रखा है इसने? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है इन एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या हो गया? इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 of its adjacent angle, क्या बोल रहा है? If an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, find the angle of the parallelogram. Find the angles of a parallelogram. पैरेललोग्राम के बाकी एंगल्स फाइंड करो। कैसे भाई? अब देखो ये जैसे आपने देखा ये हमारे पास आ गया है, तो ये ए बी सी डी। हम बात कर रहे हैं पहली चीज तो एडजेसेंट एंगल्स की, तो ए का एडजेसेंट क्या होगा? एंगल बी, ठीक है। एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब हम एंगल मान ले ए, एंगल ए इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, एंगल बी। ये वाली बात समझ में ही नहीं आई। हमारे पास जो एंगल ए था वो 2/3 है किस चीज का? एंगल बी का, मतलब उसके एडजेसेंट में तो बी है, या आप एंगल डी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ए के एडजेसेंट बी भी है और डी भी है, जिसने डी ले रखा होगा वो भी सही है। अब ये चीज समझ में आई। लेट एंगल बी इक्वल टू क्या मान लिया आपने? एक्स।
तो एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए आपके पास आ गया 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ द इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल इज 180। तो एंगल ए कितना है बच्चा, ये हमारा है 2x/3 और एंगल बी कितना है, दैट इज x, दैट इज 180 डिग्री। क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3x/3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 5x/3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 3/5, काट दोगे तो 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 जा 9, 108 डिग्री आ रहा होगा। तो जिसको आपने x माना था, मतलब एंगल b तो आ गया 108, तो एंगल b हमारे पे इतना कितना आ गया, एंगल b और एंगल d दोनों बराबर होंगे, दैट इज 108 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है, एंगल a की बात करो, एंगल a कितना है 2/3 और 108, जब काटोगे तो 36 ही आएगा, कर दोगे 72 डिग्री आ गया। तो एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल c, दैट इज 72 डिग्री। बेसिक क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको मैं सिर्फ ये पता चला जा रहा हूं, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैराग्राम इफ वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ओहो, थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल लैंग्वेज दे दी है और जिससे बच्चे हमारे बचते रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, इन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पहले चीज तो आप पैरेललोग्राम बना लो बस, ए बी सी डी लिख लो भाई इसे। फाइंड द एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कंडीशन क्या है, इफ one angle is 24 less, if one angle is 24 degree less than the smallest angle, smallest less than the 24 less than the 24 less than twice the smallest angle, ऐसा है कुछ, समझे। तो इसमें पहले क्या था, आप इसमें से हमें तो पहले चीज हमें स्मॉलेस्ट एंगल नहीं पता, आप सबसे पहले मान लो लेट एज्यूम एंगल ए इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है भाई, यदि एंगल ए स्मॉलेस्ट है तो एंगल सी भी स्मॉलेस्ट रहा होगा। ठीक है, वन एंगल इज 24 लेस देन, अब देखो देन द स्मॉलेस्ट एंगल, तो हमारे पास क्या है वन एंगल, किसकी बात कर लेते हैं हम, एंगल बी की। तो एंगल बी, अब एंगल सी की बात क्यों नहीं कर रहे हम, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये दोनों बराबर ही होंगे, तो ये भी स्मॉलेस्ट है तो ये भी स्मॉलेस्ट होगा, या तो आप एंगल डी लो या फिर एंगल बी लो। तो क्या बोला है, ध्यान सुनो, वन एंगल इज मतलब वन एंगल हमने मान लिया एंगल बी इज मतलब इक्वल्स टू, क्या बोला है 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट करो एंगल ए है ना, -24, क्योंकि वो बोला है 24 उससे कम है, तो 24 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ए। तो लेट एंगल ए को बेटा आपने मान लिया है x, तो क्या मान लोगे आप, एंगल बी हमारे पास आ गया है 2x - 24 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा एंगल ए प्लस एंगल बी बेटा 180 होगा, बोला था मैंने अभी जब प्रूफ किया था। तो सम ऑफ द कोइंटीरियर एंगल्स जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। एंगल ए हमने कितना मान लिया बच्चे, x, और ये 2x - 24 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा ये 3x आ गया हमारे पास, ये वहां चला जाएगा तो ये 204 हो जाएगा। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 204/3 काटोगे तो कितना जाएगा भाई
6 से चला जाएगा और 8 से चला जाएगा, तो x हमारे पास आ गया है 68 डिग्री। अब x क्या था, x हमारा एंगल A था, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C आ गया है 68 डिग्री। अब एंगल B की बात कर लेते हैं। एंगल B कितना दे रखा था, 2 इंटू एक्स 68 माइनस 24, बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 136 माइनस 24, 112 डिग्री आ गया है एंगल B, और दैट एंगल B मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल D, दैट इज 112 डिग्री। तो बेटा हमने 3 क्वेश्चन करे जिसमें बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज किया है। नेक्स्ट, अब हम बात आते हैं पेरीमीटर के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एंगल ही यूज नहीं होगा, पेरीमीटर भी वो बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इसमें बोला हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर। अच्छा, पहली चीज तो मुझे ये बताओ, पेरीमीटर जो हमारे पास होगा पैरेललोग्राम का ए बी सी टी, भाई इसमें सबसे ना बेसिक चीज पेरीमीटर क्या हुआ करता था, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। बेटा क्या आपको पता है ए बी और ये दोनों बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है। यदि मैं इसे एक्स एक्स मान लूं, इसे वाई वाई मान सकता हूं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 2y, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या बोला इसने, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, इसे काट दो, 11 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आई बात, पहली क्वेश्चन। दूसरी चीज, इफ द लॉन्गर साइड इज 6.5 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड क्या दे रखा है, 6.5। अरे यार, तो किसी को भी 6.5 मान लो आप, तो x को आपने मान लिया है क्या 6.5। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट मेजर द शॉर्टर साइड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके पास आके ना, x की वैल्यू पुट कर दिया आपने, 6.5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 एंड y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6.5। तो y कितना आ जाएगा आप देख लो, ये हमारे पास 7 4 11 4.5 आ गया। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें प्रूव करना होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, अप्रोच क्या रहनी चाहिए उसके लिए, इसलिए वाले क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते हैं। AN एंड CP आर परपेंडिकुलर टू द डायगोनल, मतलब AN एंड CP ये हमें गिवन है, डायग्राम भी दे रखा है, टू द डायगोनल्स BD डायगोनल्स के ये हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखे हैं AN और CP। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ADN मतलब ये ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, और CBP। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेते हैं। तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वाला हो गया, ठीक है, ये A, ये D और ये N, ये वाली चीज आ गई। दूसरी चीज, अब इस वाले ट्रायंगल को बना लो, तो ये ऐसा, ये यहां, और ये परपेंडिकुलर है। बेटा ये वाली चीज ना यहां पर परपेंडिकुलर है, ये ऐसे। दूसरी चीज, ये B, ये C और ये P, बेटा ये परपेंडिकुलर है। अब मेरी इस चीज को ध्यान से सुनो और समझो भी, क्या कह रहा है ये, BCP। एक चीज बताओ, जब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे। हमने क्या कहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन नहीं, ये हमारा पैरेलल हो गया, तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सिमिलरली ये लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल, ये वाला, तो कौन सा एंगल, ये तो एंगल B है भाई, और ये एंगल D है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90, एक एंगल 90, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। और क्या दिख रहा है आपको, बेटा BC बराबर होगा AD के, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, तो ये साइड है इसके बराबर। तो एंगल उसके बाद आ रही है साइड,
एंगल एंगल उसके बाद साइड। तो ये हमारे पास कौन सा प्रूफ हो सकता है, एंगल एंगल साइड से। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल कौन सा, BCP। ठीक है भाई। तो एंगल A एंड D इज इक्वल्स टू एंगल CPB, क्या, ईच 90। क्यों भाई, गिवन है। दूसरी चीज कौन सा एंगल, एंगल NDA, एंगल NDA, ठीक है। और यहां पे एंगल PBC, एंगल PBC, दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल एंगल और साइड की बात करते हैं तो हमारे पास जो AD है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, BC, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल ADN is congruent to triangle BCP by angle angle side congruency rule। तो congruency rule से हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, मतलब एंगल एंगल साइड से। अब दूसरी चीज AN और CP इसने बोल रखा है, AN और CP दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, CPCT। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो सारी साइड्स, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी CPCT से। तो ये हमारे पास साइड क्या हो गई, AN बराबर हो गया है, ये तो पहला पार्ट रहा हमारा, और ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। AN बराबर किस चीज से हो गया, CP के बाय CPCT के। तो सिमिलरली ये चीज हमारे पास निकल के आ गई है, किसी भी दो ट्रायंगलों किस तरीके से हम प्रूव करना है, किस तरीके से हम उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना क्या है, गिवन क्या है, और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की, स्क्वायर है तो स्क्वायर की। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सबसे पहले आप देखो गिवन क्या क्या है, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, ये हमें बनाना है। ABCD से पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम था, AB इज प्रोड्यूस टू E, AB जो है वो E तक प्रोड्यूस करनी है, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो E पॉइंट होगा। सो दैट BE इज इक्वल्स टू AB, BE, ये वाला BE इज इक्वल्स टू AB, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है हमें। प्रूव दैट ED, पहले तो ED हमें पता नहीं है, पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ED बाइसेक्ट BC, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। बेटा ये वाला थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया है, मतलब आपको ये प्रूफ करना है, ये पॉइंट O मान लो आप, BO इज इक्वल टू OC, ये बाइसेक्ट कर रहा है, जो लाइन है ना ये आपको यहां से बाइसेक्ट करती है, क्योंकि ये वाला थोड़ा डायग्राम आगे पीछे लाइन बन गई होगी इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन आपको जो फिगर में आपको एग्जैक्टली बनाओगे स्केलिंग के साथ, तो आपको दोनों बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या किया जाए, मतलब कि ये दोनों जब मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं तो मेरे को कोई ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जो जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं और CPCT से वो इक्वल हो जाए। कौन कौन सा ट्रायंगल बनने हैं यहाँ पे, एक तो ट्रायंगल बनना है ये और एक ट्रायंगल बनना है ये। कैसे अप्रोच की जाए, अच्छा देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बोलो जल्दी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब मुझे इसी बताओ, जैसे ये है और ये है ना बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस भी है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चुका है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये दोनों साइड बराबर कैसे हैं, क्यों, इसने बोला है कि आप AB को इस तरह से प्रोड्यूस करो कि BE और AB, BE और AB बराबर हो जाए, तो BE इज इक्वल्स टू AB बराबर, और आपको पता है AB और CD बराबर होते हैं, तो मतलब ये तीनों साइड्स क्या हो गए बराबर, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सिमिलरली आप इस तरीके से दोनों को क्या कर सकते हो, प्रूव आपका ये हो गया है एंगल एंगल साइड से। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद एक और, वो भी एंगल एंगल साइड से ही होगा, वो भी आपके पास सिमिलर ट्रायंगल है। अब इसमें रहा क्या, एक चीज देखो आप, तो पहले तो आपने क्या करा, ये तो आपने डायग्राम बना लिया होगा पूरा। अब हमें 2
प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन लिखो, आपके पास गिवन क्या क्या है। गिवन में आप लिखोगे पहली चीज तो ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी चीज ए बी और बराबर है बीई के, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों तो वैसे ही बराबर होते हैं, तो ये बी के बराबर वैसे भी होगा। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, BO इज इक्वल टू CO, दो चीजें ये हो गई। अब कंस्ट्रक्शन आपने क्या होगा, आपने कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ज्वाइन ED, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ED। ठीक है बेटा, ये दो चीजें हमारे पास, ये तो आपका लिखने का तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है, COD एंड ट्रायंगल BOE, दो ट्रायंगल आपके पास ये हो गए हैं। फिर क्या करोगे आप, पहले तो COD जो एंगल है, एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल BOE, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा शॉर्ट फॉर्म में मत लिख देना, शायद टीचर काट दे उसे। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। दूसरी चीज DCO, एंगल DCO इज इक्वल्स टू EBO, एंगल EBO। कैसे, ये दोनों बराबर कैसे हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पैरेललोग्राम था, इसलिए मैंने आपको बना के भी दिखाया था अभी, जैसे ये साइड है और ये साइड है और ये वाली साइड बना रहे हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो ये इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे ना तो सेम चीज आ रही है हमारे पास। थोड़ा सा अलग से बना के देख सकते हो आप। अब साइड की बात करें तो CD बराबर होगी किस चीज के, BE के, क्यों, गिवन है, मैंने गिवन में मेंशन कर दिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भैया, ट्रायंगल COD इज इक्वल्स टू, नहीं, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOE के। कैसे, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। प्रूफ क्या करना था आपको, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BO, अभी दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो BO बराबर हो गया बेटा CO के बाय CPCT। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस की अप्रोच लेकर आ सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PX एंड QY आर द रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर्स। तो ये जो लाइन आपके पास है ना ऊपर, उस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, और हमें प्रूफ क्या करना है, PX और QY जो है वो दोनों इक्वल है। भाई दो साइड्स को आप इक्वल एक तरीके से कर सकते हो, वो साइड्स कौन कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। अब देखो PX हमारे पास आ रही है PXS के अंदर, और ये वाली साइड आ रही है QYR के अंदर, तो मतलब ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, यदि मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो मैं इस चीज को कह सकता हूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या कर सकते हैं हम, तो इन ट्रायंगल, भाई वो लिखना पहले गिवन PQRS आपके पास पैरेललोग्राम है, और ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, इस टाइप से आप लिख लेना, कंस्ट्रक्शन लिख लेना, यहाँ पे दोनों बनाए गए। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, तो ट्रायंगल PSX एंड ट्रायंगल QYR, सॉल्यूशन में आप ये लिख सकते हो। समझ में आई बात। अब क्या है देखो, सबसे पहली चीज भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों 90, तो सबसे पहले एंगल PXS इज इक्वल्स टू एंगल QYR ईच 90 गिवन। ओके, दूसरी चीज, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये और ये, क्या ये वाला या एंगल और इस वाला एंगल दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस ऑब्वियसली होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ना, तो ये और ये एंगल, तो मतलब एंगल S और एंगल ये वाला दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए।
तो एंगल PSX इज इक्वल्स टू एंगल QRY corresponding एंगल्स। दूसरी चीज भाई SP और RQ दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। तो SP इक्वल्स टू RQ इक्वल है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो उससे क्या हुआ, ट्रायंगल PSX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QYR। क्यों? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये आ गया हमारे पास। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो PX और QY, PX एंड PX विल बी इक्वल्स टू QY। क्यों? बाय CPCT। तो ये बात यहां तक हमारी खत्म हुई। इसी के साथ हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम पढ़ी पैरेललोग्राम के ऊपर। उन प्रॉब्लम से हमने बेसिक INT समरी पढ़ी हमने, उसके अंदर डिफरेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा और 3 क्वेश्चंस हमने करे हैं जिसमें हमने प्रूव किया है। कुछ एंगल्स और देखेंगे हम आगे की वीडियोस के अंदर, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।